हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए छठवीं क्लास। ये हमारी छठवीं क्लास है और छठवीं क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के द्वीप समूह, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। आज हम थोड़े समय में इन सभी द्वीप समूह के बारे में बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। पेपर में बन जाता है कौन सा द्वीप किस राज्य में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, अरब बंगाली खाड़ी में कितने द्वीप हैं, अरब सागर में कितने द्वीप हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि बंगाली खाड़ी में कितने द्वीप हैं। ठीक है, हुगली नदी कौन सा द्वीप बनाती है, ब्राह्मणी नदी कौन सा द्वीप बनाती है, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं आज का अपना टॉपिक है भारत के द्वीप समूह। क्या टॉपिक है? भारत के द्वीप समूह। पूछ लिया जाता है कि भारत में कुल कितने द्वीप हैं, तो बताना कि भारत में कुल द्वीप कितने हैं। कुल द्वीप तो बताना कि 247 कितने हैं, कुल द्वीप कितने हैं, 247। पूछ लिया था कि संपूर्ण भारत में कितने द्वीप हैं, तो बताना कि भारत में कुल द्वीप 247 हैं। 247 में से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और 43 द्वीप अरब सागर में स्थित है। याद कर लेना, पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप हैं, तो बताना कि बंगाल की खाड़ी में भारत के 2 से 4 द्वीप हैं, यानी कि 2 से 4 द्वीपों पर भारत का अधिकार है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, पूछ लिया था आपको अरब सागर में कितने हैं, तो बताना कि 43 है। हमारे 2 से 43 हम बात करते हैं, एक एक से बात करते हैं। पहले हम बंगाली खाड़ी करते हैं, फिर अरब सागर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम बंगाल की खाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में 2 से 4 द्वीप है। कई द्वीपों नदियों द्वारा बनाए गए हैं, और अधिकतर द्वीपों बंगाल की खाड़ी में एक पर्वत है हमारा, जो कि हिमालय पर्वत है। कहाँ पर है? इधर की भारत के उत्तर में एक पर्वत है, हिमालय पर्वत। जो हिमालय पर्वत यहाँ से घूमता है सीधा, और इधर दक्षिण की साइड मुड़ जाता है। दक्षिण की साइड जैसे आता है, तो ये बंगाल की खाड़ी में कहीं कहीं जगह उठता है, दब जाता है, कहीं उठ जाता है, कहीं दब जाता है। तो इस हिमालय पर्वत से क्या हुआ, बंगाली खाड़ी में द्वीपों का निर्माण हो गया। और हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकामा के नाम से जाना जाता है। अराकामा ओमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही पर्वत बंगाल की खाड़ी में छिछले समुद्र में, यानी कहने का मतलब पानी कम हो, वहाँ ये टापू के रूप में उठते गए, दबते गए, उठते दबे, वो कई सारे द्वीपों का निर्माण हुआ। कुछ द्वीप हमने आपके लिए दर्शाए हैं। आपको इतना तो मालूम होगा कि बंगाल की खाड़ी में हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि अंडमान निकोबार स्थित है। उसके बारे में पढ़ते हैं आज हम। किसके बारे में? उसके बारे में पढ़ते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में। क्योंकि हम द्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हमारा द्वीपों पर बसा हुआ है। तो हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप की। पूछा जाता है कि हमने सबसे पहले आपको दर्शाया, एक द्वीप दर्शाया ऊपर की साइड। कौन सा द्वीप दर्शाया? कोको द्वीप। कौन सा दर्शाया? कोको द्वीप। तो यही पूछ लिया जाता है सबसे पहले कि कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? भारत का, पश्चिम बंगाल का, नहीं, भारत का, बांग्लादेश का और म्यांमार का। यही पूछ लिया जाता है सबसे पहले। तो कहना कि कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। किसका है? म्यांमार का अधिकार है। इतना पूछ लेता। पूछा जाता है कि कोको द्वीप किस सागर में या किस खाड़ी में स्थित है, तो बताना कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको द्वीप पर हमने म्यांमार का अधिकार बताया। कोको द्वीप के जस्ट हम दक्षिण में आएंगे तो हमें एक चैनल देखने को मिलता है, जिसका नाम है कोको चैनल। पूछा जाता है कि कोको चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है, या किन दो द्वीपों के बीच से निकलता है, तो बताना कि कोको चैनल कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के मध्य से निकलता है। इन दो द्वीपों को अलग करता है। कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को अलग करता है। लैंडफॉल द्वीप जो कि भारत का सबसे अंडमान निकोबार यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा, तो बताना कि लैंडफॉल और कोको द्वीप से एक चैनल निकलता है, कोको चैनल। पूछ लिया जाता है, तो याद कर लेना। जैसे ही हम लैंडफॉल द्वीप के दक्षिण में आते हैं, तो हमें एक द्वीप देखने को मिलता है, उत्तरी अंडमान। क्या? उत्तरी अंडमान।
उत्तरी अंडमान पर इंपोर्टेंट है ये, पूछ लिया जाता है कि उत्तरी अंडमान पर पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक पूछा जाता है कि ये किस द्वीप पर स्थित है। तो बताना कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है, यही पूछता है वो। और पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो पूछ लेना, बता देना कि इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। 738 मीटर इसकी ऊंचाई है सैंडल पीक की। जैसे ही हम अब बात करते हैं, जैसे ही हम उत्तरी अंडमान के जस्ट दक्षिण में जाते हैं तो हमें एक द्वीप और देखने को मिलता है। वैसे तो कई सारे द्वीप हैं, लेकिन हम इंपोर्टेंट द्वीपों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक द्वीप देखने को मिलता है मध्य अंडमान। पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यही पूछता है। तो बताना कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है। तो बताना कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान है, पूछ लिया जाता है, तो बता देना। हम मध्य अंडमान के जस्ट दक्षिण में जाते हैं तो हमें एक द्वीप देखने को मिलता है दक्षिण अंडमान। क्या, दक्षिण अंडमान। पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, यही पूछा जाता है। तो बताना कि इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिण अंडमान पर स्थित है। किस पर है, दक्षिण अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। हम जस्ट दक्षिण अंडमान के जस्ट दक्षिण में और आते हैं तो हमें ये द्वीप और देखने को मिलता है लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। लिटिल अंडमान या लघु अंडमान, लिटिल अंडमान को हम लघु अंडमान के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच से निकलता है, यही पूछा जाता है। पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों से होकर निकलता है। तो बताना कि किन दो द्वीपों के बीच से होकर निकलता है। तो बताना कि लिटिल अंडमान या लघु अंडमान और कार निकोबार, इन दो द्वीपों के बीच से होकर निकलता है। पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल के उत्तर में जो द्वीप स्थित है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो बताना कि वे सभी द्वीप अंडमान समूह के द्वीप है, अंडमान समूह के, यानी कि 10 डिग्री के उत्तर में हम जाएंगे तो अंडमान द्वीप हमें देखने को मिलते हैं, और 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में जाते हैं हमें तो निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। समझ में आया कुछ? हाँ, देखिए सुनिए। अब हम बात करते हैं कार निकोबार। जैसे ही हम कार निकोबार के दक्षिण में जाते हैं, कार निकोबार के दक्षिण में जाते हैं तो हमें ग्रेट निकोबार द्वीप पर पढ़ना इंपोर्टेंट है। वैसे तो निकोबार में कई सारे द्वीप स्थित हैं, लेकिन हमें ग्रेट निकोबार के बारे में और चर्चा करना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, ये पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। तो बताना कि ग्रेट निकोबार पर, यही पूछा जाता है। पूछा जाता है कि ग्रेट निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार पर हमारा दक्षिणी बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट है। पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट से कितनी डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, ये भी पूछ लिया जाता है। हम इसे मिटा रहे हैं थोड़ा। पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट से कितने डिग्री अक्षांश रेखा निकलती है। तो बताना कि इंदिरा पॉइंट से 8 डिग्री, 8 तो हमने यहाँ बताया, 8 में तो यहाँ बताया था हमने 8 डिग्री 4 मिनट तो हमने कन्याकुमारी से बताया था। कितना, 8 डिग्री 4 मिनट हमने कन्याकुमारी से बताया था, जो कि मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु था। लेकिन भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यहाँ से कितनी अक्षांश डिग्री गुजरती है। तो बताना कि 6 डिग्री 4 मिनट। कितनी बताओगे, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। कहां से, इंदिरा पॉइंट से। पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से कितनी दूरी है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए 6 डिग्री 4 मिनट है, तो इसके जैसे हम दक्षिण में और जाएंगे तो हमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं मिलेगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं मिलेगी। तो पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट की दूरी विषुवत रेखा से कितने किलोमीटर है। तो बताना इसकी दूरी विषुवत रेखा से
876 किलोमीटर है। इसे भी याद कर लेना, पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भारत की कई सारी नदियों ने छोटे छोटे द्वीप बना दिए हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमने कुछ द्वीपों को दर्शाया है। हमने इस द्वीपों को क्यों दर्शाया है, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए। देखिए, पूछा जाता है कि न्यू मूर द्वीप पर किस देश का अधिकार है, ये भी पूछ लिया जाता है क्योंकि इंपोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इस पर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। ये अपना अधिकार बताता है और भारत अपना अधिकार बताता है। तो बताना कि न्यू मूर द्वीप पर भारत का अधिकार है और इस द्वीप का निर्माण हुगली नदी के द्वारा होता है। तुम्हें पता होना चाहिए, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आकर दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा का नाम पद्मा हो जाता है और दूसरी धारा का नाम हुगली हो जाता है। तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है और दो द्वीपों का निर्माण करती है। नंबर 1 न्यू मूर द्वीप और गंगा द्वीप। पूछ लिया जाता है कि गंगा द्वीप का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है, तो बताना कि हुगली नदी। कौन सी? हुगली नदी। अब हम बात करते हैं, एक द्वीप और दर्शाया हमने आपके लिए, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ये हमने क्यों दर्शाया है? आपने सुना होगा व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम, नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, नया नाम है इसका, जो कि किस राज्य में है? उड़ीसा में है। जो कि किस राज्य में है? उड़ीसा में। पूछ लिया जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में, तो बताना कि उड़ीसा में है। और हम बात करते हैं इसकी, तुम्हें एक क्यों फेमस है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, डीआरडीओ अपनी मिसाइलों का परीक्षण यहीं से करता है। डीआरडीओ अपनी मिसाइलों का परीक्षण यहीं से करता है। हम बात करते हैं डीआरडीओ की, तो तुम्हें पता होना चाहिए डीआरडीओ की स्थापना के बारे में अब की बार एनटीपीसी ने पूछ लिया गया है। जो पेपर हो चुके हैं उसके बारे में पूछ लिया गया है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो बताना कि 1 जनवरी 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इतना भी याद कर लेना। ये अपनी मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से करता है? एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि व्हीलर द्वीप से। हमने एक द्वीप और भी दर्शाया है, इधर की साइड देखना कि श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश ध्वज अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहां से इस अंतरिक्ष केंद्र से इसरो अपने उपग्रह को लॉन्च करता है। पूछा जाता है कि इसरो किस द्वीप से अपने उपग्रह को लॉन्च करता है, तो बताना कि श्रीहरिकोटा द्वीप से। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने इसके 10 दक्षिण में एक द्वीप को दर्शाया है, पंबन द्वीप। पूछा जाता है कि पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है। ये पूछ लिया जाता है कि पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है, तो बताना कि पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो बताना कि श्रीलंका और भारत। इतना याद करके चलना है आपके लिए। पूछा जाता है क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं कि पंबन द्वीप बंगाल की खाड़ी में होगा। कंफ्यूज रहते हैं लोग कि इसमें पंबन द्वीप है ना वो बंगाल की खाड़ी में होगा, पर ऐसा नहीं है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, इसे भी याद करके चलना। और इस पर अधिकार किसका? तमिलनाडु। किस राज्य का अधिकार है? तमिलनाडु का। इतना भी है। हमने जितने भी द्वीप थे इम्पोर्टेंट, उनके बारे में चर्चा कर ली है। अब आपके लिए हम 2 द्वीपों के बारे में और बताना चाहते हैं। बंगाल की खाड़ी में 2 इम्पोर्टेंट द्वीप बताना चाहते हैं जिसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इन द्वीपों के पूर्व में कुछ 2 द्वीप और देखने को मिलते हैं। हम यहाँ बता देते हैं क्योंकि हम इसे मिटाना नहीं चाहते। देख लेना आप, हम यहाँ बता देते हैं। यहाँ पर ये द्वीप स्थित हैं, 2 द्वीप यहाँ पर 2 द्वीप स्थित हैं। एक का नाम है बैरन द्वीप और दूसरे का नाम है नारकोंडम। पूछा जाता है कि बैरन द्वीप क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि बैरन ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर ही स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी, जो कि किस द्वीप पर स्थित है पूछा जाता है, तो बताना कि बैरन द्वीप पर। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में। इसके बाद हमने बताया आपको नारकोंडम भारत का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। पूछा जाता है कि भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, तो बताना कि नारकोंडम।
नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त का मतलब है कभी भविष्य में इसमें उद्घाटन, इसका उद्गम हुआ होगा इसमें, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें उद्गम नहीं होता है। इतना याद हो गया आपके लिए। याद कराने की गारंटी हमारी आपकी यहीं पर है, मैं यहीं पर याद कराऊंगा। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में जितने द्वीप थे हमने निपटा दिया, इंपोर्टेंट। अब हम बात करते हैं अरब सागर में। अरब सागर में हमने देखा कितने द्वीप स्थित हैं। अरब सागर में हमने देखा कि 43 द्वीप हैं। इन 43 द्वीपों में से 36 द्वीपों के समूह को 36 द्वीपों के समूह को हम लक्षद्वीप कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि लक्षद्वीप 36 द्वीपों पर बसा हुआ है। कितने द्वीपों पर? 36 द्वीपों पर बसा हुआ है लक्षद्वीप। जिसमें से सबसे बड़ा द्वीप की हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, पूछ लिया जाता है तो बताना कि सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है। एंड्रोट सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया जाता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो बताना कि एंड्रोट है। लक्षद्वीप में जितने भी सारे द्वीप पाए जाते हैं वे किससे निर्माण हुआ है, इनका निर्माण कैसे हुआ तो बताना कि ये प्रवाल भित्ति के उदाहरण है। किसके? प्रवाल भित्ति के उदाहरण। लक्षद्वीप में जितने भी सारे द्वीप हैं वे प्रवाल भित्ति द्वीप के उदाहरण है। प्रवाल भित्ति क्या होता है? समुद्र में एक जीव पाया जाता है, मूंगा जीव, जो कि एक खोल में रहता है। आपने ऐसा देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने पास में कहीं नदी होगी या कुछ भी होगा तो आपने छीप देखी होगी। छीप में एक जीव रहता है जो कि कई दिनों बाद वो इससे निकल जाता है और ये छीप देखने को हमें मिलती है, समुद्र के तट पर देखने को मिलती है। तो वैसे ही समुद्र में एक जीव होता है मूंगा जीव होता है जो कि एक खोल में रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है, जो कि ऐसे में खोल में रहता है। इसमें जीव रहा और एक दो संख्या में रहते हैं, करोड़ों की संख्या में रहते हैं जीव, एक साथ समूह में रहते हैं करोड़ों की संख्या में। वो जीव किस खोल में रहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। और ये जीव अपना खोल एक निश्चित समय के बाद छोड़ देते हैं और ये खोल एक दूसरे पर इकट्ठे हो जाते हैं और द्वीपों का निर्माण हो जाता है। अब समझ में आया? ये प्रवाल भित्ति के उदाहरण है। पूछा जाता है लक्षद्वीप किसका उदाहरण है तो बताना प्रवाल भित्ति का। ठीक है, फिर हमने कुछ द्वीपों को दर्शाया है हमने, जैसे कि पूछा जाता है कि कवारती किसकी राजधानी है? कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। पूछा जाता है कि कवारती और मिनिकॉय के बीच से कितने डिग्री चैनल गुजरता है, ये पूछा जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, डिग्री के बारे में, चैनल के बारे में कई बार पूछा गया है, याद कर लेना। पूछा जाता है कि कवारती और मिनिकॉय के बीच से कौन सा चैनल गुजरता है तो बताना कि 9 डिग्री चैनल। कवारती और मिनिकॉय के बीच से 9 डिग्री चैनल गुजरता है। हम बात करते हैं कवारती की, हमने बारे में बात कर ली, क्योंकि कवारती तो किसकी राजधानी है? कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है। हमने सबसे बड़ा द्वीपीय समूह की बात की, पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन सा तो बताना कि मिनिकॉय। और एंड्रोट क्या है? फिर क्या एंड्रोट क्या है तो बताना कि एंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ये सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। अब हमने बात की कुछ, हमने एक चैनल और भी दर्शाया नीचे, 8 डिग्री चैनल। पूछ लिया जाता है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप मिनिकॉय लक्षद्वीप का अधिकार है। पूछ लिया जाएगा कि मिनिकॉय या लक्षद्वीप क्यों लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है वो। मिनिकॉय और मालदीव के बीच से कौन सा चैनल गुजरता है? कभी कभी कंफ्यूज मत होना, मिनिकॉय ना दिया होगा तो लक्षद्वीप तो दिया होगा, क्योंकि लक्षद्वीप में ही मिनिकॉय आता है, यानी मिनिकॉय लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है। तो बताना कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच से 8 डिग्री चैनल गुजरता है। इनके बारे में याद कर लेना। बात करते हैं मालदीव एक देश है जिसकी राजधानी है माले। किसकी? पूछ लिया जाता है कि मालदीव की राजधानी क्या है तो बता देना कि मालदीव की राजधानी है माले। इसके बाद हमने एक सागर दर्शाया है हमने, ये वाला दिख रहा होगा आपके लिए, हमने एक सागर दर्शाया यहाँ पर। तो पूछ लिया जाता है कि मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा सागर है? किसी ने बताया होगा आपके लिए, पर हम बता रहे हैं आपके लिए। पूछ लिया जाता है कि मालादीप जो कि
जो केरल का तट है ना, केरल के तट को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है कि मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा सागर है, तो बताना कि लक्षद्वीप सागर है। याद नहीं करते हो आप, भूल जाते हो, पेपर में आता है तो कहते हो कि ये लक्षद्वीप सागर तुमने पढ़ा ही नहीं है। तो बताना कि मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप सागर स्थित है। कौन सा सागर है? लक्षद्वीप। इसके बाद हमने कुछ द्वीप दर्शाए हैं आपके लिए ऊपर की साइड। पूछा जाता है कि एलिफेंटा द्वीप किस राज्य में स्थित है। पूछा जाता है कि एलिफेंटा द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। मुंबई के पास में स्थित है एलिफेंटा द्वीप। बताना, महाराष्ट्र आएगा रात तो राज लगा लेना, अगर महाराष्ट्र ना आए, अगर शहर का नाम दिया हो तो बताना कि मुंबई। ठीक है, मुंबई। इसके बाद हमने एक और द्वीप दर्शाया ऊपर की साइड, उत्तर की साइड एक द्वीप दर्शाया हमने, ओलिसा द्वीप। ओलिया द्वीप है वो, ओलिया, ओलिया द्वीप। पूछा जाता है कि ओलिया द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है, तो बताना कि नर्मदा नदी के द्वारा। ओलिया द्वीप किस राज्य में स्थित है, बताना कि गुजरात में। ओलिया द्वीप गुजरात में है। और किस द्वीप के किस नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है, तो नर्मदा नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये हमारे कुछ द्वीप थे। क्या थे? कुछ हमारे द्वीप थे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं और आप छोड़ देते हो इनके बारे में। हमने जितने भी सारे आपके लिए फैक्ट बनाए हैं पेपर की दृष्टि से सभी इंपोर्टेंट हैं। और सब आपको सभी को पता होगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की महीने की डेट आ चुकी है, यानी महीने में कंफर्म इसकी डेट नहीं है, पर महीना दिया हुआ कि मई में एनटीपीसी का एग्जाम होगा और जुलाई में ग्रुप डी का एग्जाम होगा। जो आपकी एनटीपीसी में 20 गुना मांग थी, उन्होंने मान ली है इसके बारे में कि हाँ हम 20 गुना रिजल्ट देंगे। इसलिए अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इसका रिजल्ट आ जाएगा और मई में इसका पेपर होगा। तो इसे याद कर लेना, भूलना मत। द्वीप समूह के बारे में भूलना मत आप, क्योंकि पूछ लिया जाता है। सो गाइस, समझ में तो आपको आया होगा, ऐसा तो होगा नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि देखने के पढ़ने के लिए द्वीप समूह के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट हमने आपके लिए सभी के सभी बता दिए। तो दोस्तों, आज के लिए हम वीडियो यहीं पर रुकते हैं। कल अगली दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए। अच्छी वीडियो लगे तो शेयर भी करना। जय हिंद दोस्तों।